ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ जानकारियां शेयर कर रही हूं खरमास से जुड़ी हुई। खरमास क्यों लगता है, खरमास कब से कब तक है, साल 2020 की अगर बात करें दिसंबर जनवरी की, खरमास में क्या वो कार्य हैं जो बिल्कुल बंद हो जाते हैं, खरमास के नियम क्या हैं, खरमास में हमें क्या करना चाहिए और खरमास में हमें क्या नहीं करना चाहिए। खरमास के पीछे की जो पौराणिक कथा है जो आपके लिए जानना जरूरी है कि क्यों इस माह का नाम खरमास पड़ा है और क्यों मांगलिक कार्य इस माह में हम नहीं करते हैं, वो पौराणिक कथा भी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूं। जिस दिन से खरमास प्रारंभ होगा वो तिथि और वो समय भी आपको मैं बता रही हूं और जिस दिन समाप्त होगा वो तिथि और समय भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो में दी गई सभी जानकारियां आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होगी। वीडियो अंत तक देखें। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक भी कीजिएगा, आगे अपने दोस्तों परिवारों तक शेयर करना ना भूलिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि खरमास क्यों लगता है। देखिए, हमारी पृथ्वी पर जो ग्रह हैं उनकी एक चाल होती है, खगोलीय घटनाएं नित्य प्रतिदिन चलती रहती हैं। तो ऐसे में खरमास लगने का जो समय होता है ये दिसंबर से जनवरी तक में माना जाता है कि जो सूर्य हैं वो धनु राशि में गोचर करते हैं। तो ऐसे में खरमास का माह प्रारंभ होता है और जब जो सूर्य ग्रह हैं वो मकर राशि में प्रवेश कर जाते हैं तब खरमास का महीना खत्म हो जाता है। तो सूर्य के धनु में गोचर होने से लेकर सूर्य के मकर में जाने तक के समय को हम खरमास कहते हैं। इस समय माना जाता है कि सूर्य जो प्रबलतम ग्रहों में हैं उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है, इसीलिए माना जाता है कि सूर्य इस वक्त अस्त हैं और ऐसे में तमाम मांगलिक कार्य वर्जित हो जाते हैं। तो खरमास के महीने में मांगलिक कार्यों को करना निषेध माना गया है। दोस्तों, खरमास का विशेष जो महत्व हो जाता है वो हो जाता है इस माह में पूजा पाठ, जप तप, मंत्रों का जप, दान पुण्य जैसे कर्मों का फल कई गुना ज्यादा मिलता है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये पवित्र माह नहीं है। इस माह में आप आध्यात्मिक और चेतना को जागृत करने वाले अपने इन चीजों के लिए आप जो भी कर्म करते हैं वो बहुत ही लाभकारी आपके लिए सिद्ध होता है। तो दोस्तों, अब आपको बता दूं कि खरमास कब से प्रारंभ हो रहा है 2020 में और 2021 में कब तक रहेगा। खरमास 16 दिसंबर से प्रारंभ हो रहा है और 14 जनवरी 2021 14 जनवरी तक रहेगा। तब तक इस पूरे माह में जितने शुभ मांगलिक कार्य हैं वो वर्जित रहेंगे। जो समय है वो आप नोट कर लीजिए, किस समय खरमास शुरू होगा 16 दिसंबर को वो मैं आपको अब बता दूं। जो शुरू होगा खरमास 16 दिसंबर को वो होगा संध्या 6:30 पर धनु राशि में सूर्य प्रवेश कर रहे हैं और 15 जनवरी को सुबह 4:57 तक सूर्य इसी राशि में रहेंगे और इसके बाद वो मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और इसके साथ ही जितने तमाम मांगलिक शुभ कार्य हैं वो होने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, खरमास महीने में भगवान विष्णु की आराधना का विशेष महत्व है। तो इस मास में आप भगवान विष्णु के निमित्त पूजा आराधना में जुटे, भगवान विष्णु के निमित्त पूजा करें, दान करें। खरमास के महीने में दान का भी बहुत ज्यादा महत्व है। मंत्रों का जितना ज्यादा से ज्यादा बार हो सके आप जप कर सकते हैं। विष्णु मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप जप करें, भगवान कृष्ण के मंत्र का आप जप करें। जितनी ज्यादा से ज्यादा बार हो सके मंत्रों के जप को करने से ऐसा माना जाता है कि आपकी चेतना, आध्यात्मिक चेतना जो है वो जागृत होती है, तो वो आप जरूर करें। दोस्तों, खरमास के महीने में किसी भी शुभ कार्य को, मांगलिक कार्य को वर्जित माना गया है। तो विवाह जो कर्म है वो बंद हो जाते हैं, यज्ञोपवीत संस्कार बंद हो जाते हैं, मुंडन संस्कार बंद हो जाते हैं। अगर आपके कर्णछेदन संस्कार घर में बच्चे का होना है, अन्नप्राशन जैसे संस्कार भी जो हैं वो बंद हो जाते हैं। इस बीच खरीदारी जो लोग करना चाहते हैं, चाहे वो मकान की करें, चाहे वो जमीन की करें, चाहे वो वाहन की करें, खरीदारी भी कहिए पूरी तरीके से
वर्जित हो जाती है। इस बीच नए व्रतों को उठाने वाले भी नए व्रत नहीं उठाते हैं। इस बीच आप गृह प्रवेश नहीं कर सकते। इस बीच आप चाहे किराए के घर में रह रहे हो, आपको घर भी नहीं बदलना चाहिए। तो कुल मिलाकर समस्त कार्यों के लिए ये जो माह है ये वर्जित हो जाता है, निषेध हो जाते हैं कार्य। लेकिन पूजा, जप, तप, दान, धर्म से जुड़े हुए समस्त कार्य आप जरूर करें, उसका कई गुना ज्यादा फल आपको प्राप्त होता है। 14 जनवरी के बाद जब सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे तो हम फिर विधिवत पूजा आराधना और जो व्रत नए करना चाहते हैं वो शुरू करेंगे। दोस्तों, खरमास के दिनों में कोई बड़ा अनुष्ठान, यज्ञ आदि जैसी चीजें भी कर रहे हैं तो ये भी धार्मिक बड़े अनुष्ठान भी बंद हो जाते हैं। खरमास के महीने में आपको, जैसे मैंने बताया, नए व्रत को शुरू नहीं करना चाहिए। उसी तरीके से किसी भी व्रत का उद्यापन भी नहीं करना चाहिए। जैसा हम अधिक मास में नहीं करते, उसी तरीके से खरमास में भी उद्यापन और नए व्रत शुरू नहीं किए जाते। तो इस जानकारी को भी आप जरूर नोट कर लीजिए। आपको आगामी 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक कोई नया व्रत शुरू नहीं करना है। खरमास के महीने में आप अगर हो सके तो गंगा स्नान कीजिए, पवित्र नदियों का स्नान कीजिए, वहां पर पितरों के निमित्त तर्पण कीजिए, पितरों के निमित्त कर्म कीजिए। खरमास के महीने में विष्णु आराधना कीजिए, उनके मंत्रों का जितना ज्यादा से ज्यादा बार हो सके जप कीजिए। ज्यादा से ज्यादा समय अपना आध्यात्मिक ज्ञान, अपनी बौद्धिक क्षमता को अध्यात्म की ओर, जो आपकी चेतना है उसको जागृत करने की कोशिश लोग करते हैं। तो ये जप तप का महीना है। मंत्रों के जप को आप जितना ज्यादा से ज्यादा कर सके वो कीजिए। इस माह में तुलसी पूजा का भी विशेष महत्व है। तुलसी पूजन कीजिए। भगवान सूर्य की पूजा से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। तो पूरे खरमास में आपको सूर्य देवता को अर्घ देना चाहिए। तो खरमास में सूर्य देवता को रोजाना अर्घ देने से असीम पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आपको ये जरूर करना चाहिए। आप पवित्र नदी में स्नान करने के लिए जा रहे हैं, आप वहां दें, और नहीं चाहते हैं, आप घर में कर रहे हैं, तो सुबह सूर्योदय से पहले स्नान कर सूर्य को अर्घ देना आपके सूर्य को मजबूत बनाता है और आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, आपको यश, कीर्ति, वैभव की प्राप्ति है, चाहिए, आप चाहते हैं आपका खूब मान सम्मान हो, तो आप इस खरमास इस उपाय को जरूर कीजिए। दोस्तों, अब मैं आपको खरमास की वो पौराणिक कथा बताती हूँ, सुनाती हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि खरमास का जो ये महीना है इसको हम खरमास क्यों कहते हैं। खर का, दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मतलब होता है गधा, खच्चर। तो एक पर्यायवाची शब्द है गधे का खर, उसी के नाम पर इस माह का नाम खरमास पड़ा है। अब जो इसके पीछे पौराणिक कथा है वो मैं आपको सुनाती हूं। खरमास की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार सूर्यदेव अपने 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगाते हैं। वो कहीं पर भी नहीं रुकते। माना जाता है कि उनके रुकते ही पृथ्वी पर सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा, लेकिन उनके घोड़े लगातार चलने की वजह से भूख और प्यास से थक जाते हैं, जिसे देखकर सूर्यदेव को उनके ऊपर दया आ गई। जिसके बाद सूर्यदेव उन्हें एक तालाब के किनारे ले गए। उसी समय सूर्यदेव को यह ध्यान आया कि अगर वो रुके तो पृथ्वी पर सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा। लेकिन उस तालाब पर 2 गधे थे, जिसके कारण सूर्यदेव ने उन गधों को अपने रथ से बांध लिया और घोड़ों को विश्राम करने और पानी पीने के लिए तालाब पर छोड़ दिया। गधों को अपने रथ से बांधने के कारण सूर्यदेव की गति धीमी हो गई, लेकिन फिर भी सूर्यदेव उन्हीं गधों से 1 माह का चक्कर पूर्ण कर लेते हैं। ये क्रम आगे भी इसी तरह चलता रहा और हर सौर वर्ष में एक सौर मास को खरमास कहा जाता है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर इस मास में सभी शुभ कार्य वर्जित होते हैं। तो दोस्तों, खरमास के पीछे की जो पौराणिक कथा है वो यही कथा है। दोस्तों, मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो में खरमास से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारियां आपको दे सकूं, आप तक पहुंचा सकूं। उम्मीद करती हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा। इसी तरह की जानकारियों के लिए अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, क्योंकि हर रोज मैं इसी तरह की जानकारियां आपके साथ शेयर करती हूं। नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाकर रखिए, क्योंकि ये जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी।